हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर की डिजीजेस और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स। सबसे पहले हमारा टॉपिक इम्यूनिटी रहेगा। देखो, इम्यूनिटी को वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारी और बीमारी करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फाइट करने की, उनसे बचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। हम डेली बाहर विजिट करते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं। हम जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हवा, पानी, फूड, ये कोई भी बैक्टीरिया, वायरस यानी पैथोजन के कंटामिनेशन से फ्री नहीं हो सकता है। तो यानी कि हम डेली पैथोजन को कंज्यूम भी कर रहे हैं, डेली पैथोजन से एक्सपोज्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डेली बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी बॉडी में बाकी सिस्टम की तरह एक इम्यून सिस्टम भी होता है और ये इम्यून सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। और इसी इम्यूनिटी की वजह से हम बीमारियों से बचते हैं। सो देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है? बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पैथोजन और मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? और दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by immune system is called immunity. क्लियर? सो देखो क्या है, बॉडी इज एबल टू डिफेंड itself from most of pathogens and this overall ability of host to fight against disease causing organisms conferred by immune system is called immunity। यानी बॉडी की वो एबिलिटी जो इम्यून सिस्टम बनाता है और जो हमारी बॉडी में डिजीज होने से बचाती है, रोकती है, डिजीज करने वाले पैथोजन से फाइट करती है, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो इम्यूनिटी है ये दो टाइप की होती है। इम्यूनिटी are of two types। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज innate immunity, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द सेकेंड इज acquired immunity। तो इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट इज इन्नेट इम्यूनिटी। देखो स्टूडेंट, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। इसको फैमिलियल, नेचुरल, जेनेटिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये वो इम्यूनिटी है, जेनेटिक कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है, और अगर हमारे पेरेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमारी भी होगी। क्लियर?
तो ये इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, देखो ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। टाइफाइड का बैक्टीरिया आया, चिकन पॉक्स का वायरस आया, तो सबके लिए सेम रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्या है, ये कुछ बैरियर्स क्रिएट करती है, बैरियर्स होते हैं, उन्हीं बैरियर्स को यूज करती है और पैथोजन माइक्रोब्स की एंट्री को, ग्रोथ को रोकती है। तो इसके पास अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट या अलग अलग जो है वे अवेलेबल नहीं है। ये नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक जैसा रिस्पॉन्स शो करती है। इनेट इम्यूनिटी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में ही प्रेजेंट होती है एंड इसके मेनली 4 बैरियर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक immunity and also called natural immunity. Clear? चलिए, so it is non-specific, किसी के भी लिए स्पेसिफिक नहीं होती है and present by birth. by birth हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और यही कारण है एक छोटे बच्चे के अंदर भी इम्यूनिटी मिलती है। कौन सी इम्यूनिटी होती है? इनेट इम्यूनिटी। अब देखो इस पे क्या है, इट हैज 4 बैरियर्स, 4 बैरियर होते हैं और उनका काम क्या है, विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजेंस इनटू बॉडी। और इनेट इम्यूनिटी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बोथ vertebrates as well as non-vertebrates. अब हम 4 बैरियर्स देख लेते हैं। देखो 4 बैरियर्स क्या क्या हैं। अभी हमने कहा ना इसके पास 4 बैरियर्स होते हैं, तो 4 बैरियर्स में से जो फर्स्ट बैरियर है दैट इज फिजिकल बैरियर। फर्स्ट बैरियर में से होते हैं स्टूडेंट फिजिकल बैरियर्स। देखो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, ये फिजिकली माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं और माइक्रोब्स की एंट्री को रोकते हैं और माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी रोकते हैं। सो फिजिकल बैरियर में पहला है स्किन। देखो ये हमारी स्किन है और कभी आपने सुना है कि स्किन के थ्रू कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर गया हो, कोई माइक्रोब बॉडी के अंदर चला गया हो? कभी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये लेयर बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, हार्ड होती है और इस पे डेड सेल्स होती हैं। इनके थ्रू कोई भी पैथोजन एंटर नहीं कर सकता है। सो स्किन की अगर हम बात करें, इट हैज आउटर मोस्ट लेयर क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटम कॉर्नियम, विच inhibits microbial growth। ये माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है। और फिजिकल बैरियर में सेकंड हमारा क्या आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारी बॉडी के मेजर सिस्टम को लाइन करती है।
जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यानी पूरा यूरिनरी सिस्टम, पूरा जेनाइटल सिस्टम, इन सबको इंटरनली लाइन करती है म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, हमारे जो माइक्रोब्स अंदर हैं उन माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पे उनको रोक लेंगे और फिर जो हमारी फैगोसिटिक सेल्स आएंगी वो उनको आके खा जाएंगी। क्लियर? अभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है, म्यूकस और इसके नीचे एपिथेलियल, एनसीईआरटी की लाइन है म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम, जो लाइन करती है रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनाइटल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को। सो म्यूकस मेम्ब्रेन में देखो क्या है, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम यानी म्यूकस से कोटिंग एपिथेलियम, और ये एपिथेलियम विच लाइन्स रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट and also traps microbes को ट्रैप करके क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारे फिजिकल बैरियर थे, और फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों ही माइक्रोब की एंट्री को रोकते हैं, और अगर एंट्री है तो माइक्रोब्स को एक ही जगह पे ट्रैप कर लेते हैं। सेकेंड हमारे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या इंक्लूड होते हैं, इनमें इंक्लूड होते हैं हमारी बॉडी के सिक्रीशंस, और ये सिक्रीशंस भी क्या करते हैं, इनका भी काम माइक्रोब्स की एंट्री को रोकना और उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना, क्योंकि बैरियर का एक ही काम है। क्लियर? सो इट इंक्लूड्स सिक्रीशन ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिक्रीशन की बात करूं, दैट इज एसिड इन स्टमक। कौन सा एसिड होता है हमारे स्टमक में? HCl। और HCl होने की वजह से स्टमक में जो pH होती है बहुत लो होती है, हाईली एसिडिक होती है। वो माइक्रोब्स जो एल्कलाइन pH पे सर्वाइव करते हैं वो तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते और वहीं पे किल हो जाते हैं। तो ये हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है, एसिड इन स्टमक। देन फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज। हमारे मुंह में मिलने वाला सलाइवा और हमारी आंखों में जो टीयर्स होते हैं, इनमें क्या है, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जिसको हम लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिसाइडल है, ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को तोड़ के उसको किल कर देता है। तो ये भी क्या करता है, हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा और सिक्रीशन क्या हो सकते हैं? अदर सिक्रीशन अगर हम देखें तो जैसे कि बाइल है, बाइल की pH हाईली एल्कलाइन है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रोथ करने वाले माइक्रोबियल किल हो जाएंगे। देन उसके अलावा हमारा क्या है, सीबम जो सिबेशियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, सेरुमिन जो ईयर वैक्स है, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? सो ये हमारे क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। देन थर्ड हमारे हैं सेल्यूलर बैरियर।
सेल्यूलर बैरियर स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है, इट इंक्लूड्स सेल्स, इट इंक्लूड्स सेल्स। तो सेल कैसे हमें जो है इन्फेक्शन से बचाएगी, पैथोजन से बचाएगी? देखो इसमें सेल कौन कौन सी इंक्लूड होती है। इसमें सेल हम इंक्लूड करते हैं पॉली, मॉर्फो, न्यूक्लियर, ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, PMNL, न्यूट्रोफिल्स। WBCs के टाइप्स होते हैं, क्लियर। और ये हमें पता है डायरेक्टली पैथोजन को किल करती है। उसके अलावा हमारी क्या होती है, मोनोसाइट्स, इनका काम भी क्या है, पैथोजन को किल करना। थर्ड हमारी क्या है, नेचुरल किलर सेल्स, जिनको NK सेल्स भी हम शॉर्ट में कहते हैं। और फोर्थ हमारी मैक्रोफेजेस। सब सेल्स जो हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, इन्फेक्शन को, पैथोजन को रोकती हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैक्रोफेजेस की, तो मोनोसाइट ही टिश्यू के अंदर जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती है। ये हम ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। तो ये जो मैक्रोफेजेस है ये क्या करती है, ये फैगोसाइटोसिस करती है। तो ये जो सेल्स हैं या तो ये फैगोसाइटोस करके माइक्रोबियल को किल करेंगे, या फिर इनका एक और तरीका होता है। सो देखो मैक्रोफेजेस दे फैगोसाइटोस। फैगोसाइटोस का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली पैथोजन को खा जाती हैं। खाने के बाद अपनी सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट कर लेंगी और हमारा जो पैथोजन है वो किल हो गया, क्लियर। अब इन्हीं में से अगर मैं नेचुरल किलर सेल्स की बात करूं, तो देखो नेचुरल किलर सेल्स का एक अपना अलग तरीका है। अगर ये क्या है, कोई बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये क्या करती है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रीट करती है, जिस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, परफोरिन। परफोरिन प्रोटीन्स। सो नेचुरल किलर सेल्स ने क्या किया, परफोरिन प्रोटीन्स को सिक्रीट किया। अब ये परफोरिन प्रोटीन क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल कर देगी। और होल करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा वाटर, बहुत सारे आयंस वगैरह डायरेक्टली एंटर हो जाएंगे। और सेल जो है वो वाटर और आयन की वजह से क्या हो जाएगी, फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, और जो पैथोजन है वो किल हो गया, क्लियर। तो अल्टीमेटली तरीका सब सेल्स का अलग हो सकता है, लेकिन फंक्शन क्या है कि जो पैथोजन है उसको किल करना। तो थर्ड हमारा क्या था, सेलुलर बैरियर। देन फोर्थ हमारा है स्टूडेंट साइटोकाइंस बैरियर। चलिए फोर्थ हम देखते हैं साइटोकाइंस बैरियर्स। अब ये देखो साइटोकाइंस बैरियर क्या होते हैं। साइटोकाइन का मतलब होता है केमिकल, और वो केमिकल क्या होता है, साइटोकाइंस एक ऐसा केमिकल है जो एक सेल सिक्रीट करती है बाकी सेल से कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये जो साइटोकाइन है इसमें किस तरह के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, सो दे इंक्लूड इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स किस तरह के साइटोकाइंस हैं, ये देखो, ये सिक्रीट करती हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल, यानी वो सेल्स जिनको वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो सेल क्या करेंगी, इंटरफेरॉन्स रिलीज करेंगी। और ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, ये फर्दर वायरस की इन्फेक्शन से बाकी सेल्स को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, ये देखो, ये वायरस के रेप्लिकेशन को ही रोक देते हैं। बेसिकली इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, interferons are
ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स साइटोकाइंस ही हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए रिलीज हुए हैं, यानी इंटरफेरॉन्स का जो कंपोजिशन है यानी जिससे वो बने हैं वो हमने लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर secreted from virus infected cells and protect from further viral इन्फेक्शन। यानी कि अगर कोई वायरस है वो बॉडी के अंदर आ गया, उसने कुछ सेल को तो इन्फेक्ट कर दिया, तो जो इन्फेक्टेड सेल्स है उन्हीं ने इंटरफेरॉन्स रिलीज किया और बाकी सेल्स को कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई जो है इस तरह का वायरस आ गया, तुम भी बचो। और उसके अलावा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। तो ये क्या करता है? इट प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ताकि जो नए वायरस हैं वो ना बन पाए और फर्दर जो इन्फेक्शन है वो रुक जाए। क्लियर? तो 4 तरह के बैरियर्स जो हैं हमने इन्नेट इम्यूनिटी के पढ़े। कौन कौन से? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, देन साइटोकाइंस बैरियर, सेलुलर बैरियर्स। 4 तरह के बैरियर्स कवर हुए हैं। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जब हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हमें होते हैं, कुछ डिजीज कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उस दौरान जब इन्फेक्शंस यानी जब हम पैथोजन से एक्सपोज्ड होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आपने सुना होगा कि जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है उसको लाइफ में दोबारा नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि जब चिकन पॉक्स का वायरस आया तो जो इम्यून सिस्टम है उसने उसके लिए क्या कर ली? लाइफ टाइम के लिए मेमोरी डेवलप कर ली। अब क्या है? लाइफ टाइम हमारी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंट हो गई, यानी हमने इम्यूनिटी लाइफ टाइम के लिए एक्वायर कर ली है। तो यही हमारी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर स्टूडेंट? ये इम्यूनिटी जो है इट इज स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब क्या है? जिस तरह का पैथोजन आएगा उसी तरह का रिस्पॉन्स होगा। यानी कि कॉलेरा का बैक्टीरिया आया या फिर निमोनिया का बैक्टीरिया आया तो उसी तरह की ये एंटीबॉडीज बनाएंगी, उसी तरह का रिस्पॉन्स शो करेंगे। कोई वायरल डिजीज आई तो उस वायरस के अकॉर्डिंग ही ये क्या करते हैं? पैथोजन को ट्रीट करते हैं। सो स्पेसिफिक है एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। सो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है स्टूडेंट्स ये केवल और केवल वर्टिब्रेट्स में ही प्रेजेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिपेंड करता है कि हमारी जो फर्स्ट एनकाउंटर में मेमोरी सेल डेवलप हुई है, यानी कि जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम उसके लिए क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है, उसके साथ साथ एक मेमोरी भी डेवलप करता है। तो डिपेंड ये करता है कि ये जो मेमोरी है ये लाइफ टाइम के लिए बनी है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी है। तो ये जो इम्यूनिटी है मेमोरी बेस्ड है। अगर लाइफ टाइम के लिए मेमोरी डेवलप हुई तो लाइफ टाइम रहेगी, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी डेवलप हुई तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगी। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कुछ फीचर्स शो करती है और उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इनके फंक्शन को इजीली पढ़ सकते हैं। तो देखो क्या है? फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब वो फीचर्स क्या हैं स्टूडेंट? फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी।
जैसा अभी हमने कहा कि भाई स्पेसिफिक है, तो ये क्या है, ये बहुत सारे पैथोजन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि बैक्टीरिया का, कॉलेरा का बैक्टीरिया है, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, निमोनिया का बैक्टीरिया है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं उनके बीच में इजीली डिफरेंशिएट कर सकती है। क्लियर? सो इट कैन डिफरेंशिएट between various एंटीजेंस। अभी आप एंटीजेंस को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, एंटीजन को पैथोजन ही समझिए, आगे हम एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। सो सेकंड फीचर क्या होता है, डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि इट कैन रिकॉग्नाइज वेरियस एंटीजन, यानी एक साथ पे बहुत सारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन है, हेलमिंथेस है, तो बहुत सारे जो एंटीजन्स हैं एट अ टाइम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वाइड रेंज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो इट कैन रिकॉग्नाइज सेवरल और wide range of antigens. क्लियर स्टूडेंट? एंड थर्ड इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इजीली डिफरेंशिएट कर सकती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में। देखो सेल्फ क्या है, जो सेल्फ सेल्स होती है नहीं हमारी बॉडी की सेल्स, और जो नॉन सेल्फ सेल्स होती हैं वो यानी कि बाहर की सेल जो हैं, तो उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, फोर्थ फीचर की अगर हम बात करें, मेमोरी। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये उस फर्स्ट अटैक के दौरान उस पैथोजन के लिए मेमोरी को डेवलप कर लेगी, ताकि सेकेंड टाइम पे जब वही पैथोजन बॉडी के अंदर दोबारा एंटर करे तब ये क्या करे, ये हाई इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्स शो करे और उसको मौका ही ना दे इन्फेक्शन करने का। क्लियर? तो मेमोरी का मतलब क्या है, इट फीड्स और डेवलप मेमोरी फॉर पैथोजन ड्यूरिंग फर्स्ट अटैक और फर्स्ट एनकाउंटर। क्लियर? तो इसका मतलब अभी हमने कहा फर्स्ट अटैक, तो जब पैथोजन पहली बार अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स रहेगा। क्लियर? और जब वही पैथोजन बॉडी के अंदर दोबारा, तिबारा या मतलब सब्सिक्वेंट टाइम एंटर करता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिखाता है उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो देखो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेस्ड अपॉन द एंट्री और द अटैक ऑफ पैथोजन, ये दो तरह के रिस्पॉन्स शो करती है। चलिए दोनों तरह के रिस्पॉन्स देख लेते हैं। Two types of response of acquired immunity। अब वो दो तरह के रिस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स।
और ये हमारा है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर किया है तो जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिखाता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्स। सो इट इज द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग first attack of pathogen। क्लियर? सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है? सेकेंड टाइम और सब्सिक्वेंट, मतलब अब वो नेक्स्ट टाइम जितनी भी बार आएगा तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सेकेंड और subsequent attack of same एंटीजन और सेम पैथोजन। यानी वही पैथोजन अब जब नेक्स्ट टाइम जितनी भी बार अटैक करेगा तो जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्लियर? अब ये जो रिस्पॉन्स है ये लो इंटेंसिटी का होता है। ये लो इंटेंसिटी का इसलिए होता है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि जो पैथोजन आया है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? पहले लो रिस्पॉन्स दिखाएगा, फिर थोड़ा हाई, फिर थोड़ा हाई। तो वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट करता है कि किस रिस्पॉन्स पे जो है हम पैथोजन को किल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो शुरुआती यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? हमेशा लो इंटेंसिटी का होता है। क्लियर? लेकिन अगर वही पैथोजन जब सेकेंड टाइम आया तब क्या होगा? तब इम्यून सिस्टम ने फर्स्ट एनकाउंटर के दौरान जो मेमोरी डेवलप की थी उससे वो पहले ही पता लगा लेगा कि भैया पैथोजन जो है वो स्ट्रांग है, तो हमें लो रिस्पॉन्स नहीं दिखाना, तो वो मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स दिखाएगा जो हमेशा क्या होता है? हाई इंटेंसिटी का होता है। सो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इट इज ऑफ हाई इंटेंसिटी। क्यों होता है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन memory developed during first attack। तो जो पहली बार में अटैक हुआ था उस पे जो मेमोरी डेवलप हुई थी उसी के ऊपर बेस्ड है, और इसीलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एक नाम देते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। इसको हमने नाम क्या दिया है? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो मेमोरी बेस्ड होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है। क्लियर स्टूडेंट? जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है इट टेक लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश, एक लंबा टाइम लगा देता है और लंबे टाइम की वजह से ही कई बार डिजीज भी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी या हमारे इम्यून सिस्टम को इसकी पहले से तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है इट टेक शॉर्ट टाइम टू एस्टैब्लिश। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जो इम्यून सिस्टम को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी पहले ही बता देगी कि भाई ये पैथोजन है और इसके लिए हम ये वाली एंटीबॉडीज बनाते हैं, और तुरंत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज बनेगी और पैथोजन को किल कर दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो, जब भी प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है इसके लिए जो हम एंटीबॉडीज यूज करते हैं, हम नहीं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडीज बनाता है दैट इज IgM। तो हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडीज डेवलप होती है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होती है IgG। देखो,
प्राइमरी रिस्पॉन्स में आईजीजी भी डेवलप होती है, लेकिन बहुत कम, मैक्सिमम और सबसे पहले आईजीएम ही डेवलप होती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हम आईजीएम को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब वही सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो आईजीजी बहुत ज़्यादा नंबर में बनती है और तुरंत पैथोजन को किल कर देती है। क्लियर? तो ये हमारे जो हैं दो रिस्पॉन्स थे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी शो करती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी स्टूडेंट फर्दर दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? ह्यूमोरल, जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरी जो होती है हमारी सेलुलर यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे।